पर तहसीन भाई ये भी तो हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी ने सेट कर लिया, इलेक्शन कमीशन को सेट कर लिया, विदेशी एजेंसीज को सेट कर लिया, पत्रकारों को सेट कर लिया, चुनाव आयोग को सेट कर लिया। हो सकता है कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों को सेट किया हुआ हो, जो कि ऐसे चुनाव आते ही इस तरह का बयान देते हैं और फिर सब मामला चेंज हो जाता है। सेट भाई जो विदेशी लोगों को भी सेट कर ले रहे हैं, तो कांग्रेस तो यहीं बगल में है। या तो वो है, या तो आप सीखते नहीं हो गलती करते और वही गलती को आप दोहराते हो। मतलब आपको चांस लग रहा है सेट होने का? या तो वो है या तो आप गलती कर रहे हो, दोनों में से एक है, तो दोनों में नुकसान आप ही का हो रहा है। देखिए, पर कांग्रेस कब सीखेगी सर? मैं नहीं समझ पाता। मतलब हम लोग तो देखिए जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति में घुसे नहीं, कभी कहीं चुनाव नहीं लड़ा। तो हमको बाहर से देख देख के एनालिसिस कर करके समझ में आ जाता है कि इस टाइम पर अगर मेधा पाटिकर के साथ कोई घूमेगा तो उसको गुजरात में नुकसान हो सकता है, कोई महाराष्ट्र में बैठकर सावरकर साहब को गाली देगा तो उसको नुकसान हो सकता है। ये राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं समझ में आता है। मेधा पाटकर या ये जो लेफ्ट है, मेरे इस पे जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि कांग्रेस को, और क्योंकि मैंने जिंदगी भर मैंने कांग्रेस को वोट किया, जिंदगी भर, जब से मैं 18 साल का हूं। और मेरे दादाजी ने, हर्षवर्धन जी, मेरे दादाजी महात्मा गांधी के साथ जेल में थे, आगा खान पैलेस में, उनकी सेवा के लिए। तो उसके बाद पंचगनी गए। तो ये उस परिवार से मैं आता हूं। आपको बता दूं, कांग्रेस को लेफ्ट से दूर होना चाहिए। ये मेरी एक व्यक्तिगत राय कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जितना आप लेफ्ट के करीब होगे उतना आप रिजेक्ट होगे। लेफ्ट की कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बताइए, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको टीवी पे बैठ के, देखिए आप ईमानदार आदमी हैं, आप टीवी पे बैठ के, हाँ कट्टर ईमानदार, कट्टर मत कहिए, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, आप टीवी पे बैठ के बता रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था ये इच्छाधारी वामपंथियों से बचना चाहिए, ये लोग जो है रूप बदल बदल के मौका देख के इच्छाधारी कांग्रेस, नहीं वो चूंकि रूप बदल लेते हैं तो किसी कांग्रेस सत्ता में रहती 2G के लिए कोर्ट में नहीं। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, दर्शकों को बताऊं, ये इच्छाधारी वामपंथी बीजेपी में भी घुसे हुए हैं। ये रूप बदलते हैं, जैसा देखते हैं उस हिसाब से बदलते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तो प्रियंका वाड्रा से भी मिलते हैं, आप पार्टीज में भी जाते हैं, घर आना जाना है। आप जो ये टीवी पे बता रहे हैं कि वामपंथियों से बचना चाहिए, वहां तो कभी तो चर्चा होती होगी कि यार ये सब नहीं, गलत हो रहा है, कुछ तो बोलते होंगे आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां देखिए लेफ्ट वहां नहीं बोलते। लेफ्ट की देखिए, आप देखिए बाइडेन क्यों जीता अमेरिका में। उसने जो वहां की जो कट्टर लेफ्ट है, अभी मिड टर्म्स में जो AOC वगैरह जो उनके पार्टी में लेफ्ट है, उनको उसने दरकिनारे रखा, उसने उनको कैंपेनिंग करने नहीं दिया। तो आपको सेंट्रिस्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस गांधी की पार्टी है, नेहरू की पार्टी है। आप उनसे सहमत हो ना हो, अब उनसे इत्तेफाक रखो ना रखो, वो इंटेलेक्चुअल जायंट से, उनका एक विजन था, देश को बनाने का विजन था, गांधी का, नेहरू का, पटेल का। आप अग्री करो नहीं करो, इन हाइंडसाइड आपको ये सही था गलत था, वो अलग विषय है, बट विजन था। नेहरू जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखता था, एक विजन था उस आदमी का। और वो पार्टी अगर लेफ्ट के साथ रहेगी, सबसे पहला गवर्नमेंट किसका डिसमिस किया था नेहरू जी ने केरला में? लेफ्ट का ना। क्यों डिसमिस किया था? लेफ्ट अब देश में, दुनिया भर में खत्म हो रहा है। आप अगर मेधा पाटकर आती है तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं बहुत क्लियरली कहता हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते। कांग्रेस जीत सकती है, गुजरात आज भी जीत सकती है, बट लेफ्ट से आपको दूर रहना होगा, ये बहुत जरूरी है। और जहां तक सवाल है आपका पाप, इनका मैं बता दूं, इनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं गुजरात में। बस यहां आकर वो एक होता है ना कि हल्ला करो, तो हल्ला कर रहे। ये उनकी उम्मीद है कि कांग्रेस के वोट कटे। सवाल ये गुजरात के अंदर कि जो इनको कितनी सीट आएगी आम आदमी पार्टी को आपके हिसाब से? 1-8 सीट भी आ गई तो बहुत बड़ा हो गया। इनको क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ इनका गोवा के अंदर? कुछ नहीं हुआ, बस ये वोट काटने के लिए आए। तो ये आपको हराने आए? नहीं, उनका भी अधिकार है ना चुनाव लड़ने का। ये हराने का तो 27 साल से चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, बट आपको जीतना होगा। इनको आप गंभीरता से मत लीजिए, बीजेपी को लीजिए, और जो गलतियां पहले की है उसको ना दोहराइए। तो चांस है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। आज भी कांग्रेस के 40% वोट आज भी कांग्रेस। क्या बोलूं, ऐसे जो नजर उतारते हैं वो उतार लेने का आपका मन करता है। इतना ईमानदारी से बोलते हैं, एकदम क्लियर बोल दिए कि कांग्रेस है नहीं, 40% वोट है, 40%। तो फिर आप कह रहे हैं ना कि काट रहे हैं, तो आपका ही तो वोट काटेंगे, और किसका काटेंगे? लेकिन फैसल भाई ये कह रहे हैं आपको एक आधा सीट आएगी, उससे ज्यादा आएगी नहीं। आप लोग बस काटेंगे इनका वोट, और मजा जो है वो बीजेपी करेगी, मजा में। देखिए, दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में गई थी, तब भी इनके तमाम लीडर यही कहते थे कि आम आदमी पार्टी घुटनों घुटनों चलने वाली पार्टी है, हम 100 साल पुरानी पार्टी हैं। एक कहता था हम 50 साल पुरानी पार्टी हैं, ये हमारे सामने कहीं टिकेंगे नहीं। मीडिया से लेकर और तमाम राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को 1 या 2 सीटों पर आंकते थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार में 28 सीटें जीती,
और वहां पे सरकार बनाई। उसके बाद 70 में से 67 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब 70 में से 62 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी एक शानदार सरकार दिल्ली के अंदर चला रही है। तो ये राजनीति में कम आंकते हैं, कोई बात नहीं। पर फैसल भाई इसकी एक वजह सवाल ये पूछ क्यों सकते हैं। कम आंकते हैं, मैं आपको बताता हूं। दिल्ली एक अलग एक्सपेरिमेंट है राजनीति के लिहाज से। अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, आपकी कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई है पता है आपको? दिल्ली एक अलग स्टेट है। उसके उत्तर बाद हम प्रदेश में पंजाब गए तो 100% कहते थे सीट साहब जहां आम आदमी पंजाब में पार्टी नहीं हो लड़ी, सब पाएगा। पे जमानत जब्त हो गई। कहते थे साहब, कहते थे पंजाब में कुछ नहीं हो पाएगा, पंजाब में ही कहां से बिजली फ्री दे देंगे, अरे इनके पास तो पंजाब इसका में बजट ही सारे नहीं होगा। सर्विस दिखा रहे थे। लेकिन सबने देखा अपनी खुली हुई आंखों से दूसरी बार कि पंजाब के अंदर 117 में से ठीक है।